होंगे। ये आपकी वर्कशीट नंबर 5 है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी जो वर्कशीट है वो आपकी 2022-23 की है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष 2022-23। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वर्कशीट फर्स्ट आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया हुआ है। सेकंड का भी बताया हुआ है, थर्ड का भी यहाँ पर देख सकते हैं, फोर्थ का भी बता दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में समझाया है मैंने। ये आपकी वर्कशीट है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसका जो आपका टाइटल क्या है। तो देखिए, भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन में समस्याएं, यानी कि जो भिन्न होती हैं, भिन्न क्या होती हैं वो मैंने पिछले दो आपके लेक्चर उनमें बता दिया था, जब मैंने आपको जो भिन्न वाला आपका योग और जो गुणा था उसमें आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सिंपली मैं बता देता हूँ, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, उसे हम क्या बोलते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपका चैप्टर है भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। तो क्या क्या समस्याएं आएंगी, जो समस्याएं आएंगी उनसे संबंधित हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने वर्कशीट 4 यहाँ पर आपने देखी होगी यहाँ पर, तो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है जो कि मैंने पूरे डिटेल में समझाया था। अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं किया है तो आप शायद इन क्वेश्चनों को ना कर पाएँ, लेकिन मैंने इनको इतनी अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया है कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी अध्याय 3 की, यानी कि वर्कशीट नंबर 3 और 4, तो आप 5 आप कुछ ही सेकेंडों में हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था, यदि किसी कपड़े का मूल्य 50 प्रति मीटर है, यानी कि क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपके जो आपका जैसे दिया गया है वैसे आपको पढ़ना है और उसे सॉल्व करते जाना। ठीक है, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा, बस आपको क्या सॉल्व करना है और आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कभी मत सोचिए कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया था कि किसी कपड़े का मूल्य 50 प्रति मीटर है। प्रति का मतलब होता है एक, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रति का मतलब होता है एक। ठीक है, यानी कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया गया है, हमें 50 दिया गया है। तो सिंपली हमने क्या किया है, वही लिखा है, क्योंकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 50 है, जो कि हमें दिया गया था। हमने कुछ भी अलग से नहीं लिखा है, यहाँ पर दिया गया था कि किसी कपड़े का मूल्य 50 प्रति लीटर है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया प्रति का मतलब एक होता है, यानी कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया गया है, 50 है। अब हमसे आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो 55/2 मीटर कपड़े की कीमत ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें 55/2 मीटर कपड़े की कीमत हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें पता है कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपये है। अब हमें ज्ञात करना है कि 55/2 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, तो 55/2 × 50 = 1375 होगा। लेकिन आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, इसलिए मैं से इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी को हम इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन इसको मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, जिससे कि आगे आप जो क्वेश्चन है उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया था आपका कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 50 है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप कहीं बाजार में गए दूध लेने, मान लीजिए। ठीक है, आपने क्या 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर। ठीक है, तो आपने 1 लीटर दूध कितने रुपए में लिया, 40 रुपये में लिया, यानी कि 40 रुपये प्रति लीटर एक दूध है। ठीक है, प्रति लीटर मतलब यानी कि 40 रुपये में आप 1 लीटर आप दूध लाएंगे। ठीक है, अगर आपसे नेक्स्ट दिन आपसे बोला जाए कि आपको 2 लीटर दूध लाना है, ठीक है, और आपका मूल्य सेम ही रहेगा, तो जो आपका 2 लीटर का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लीटर का मूल्य 40 था, तो 2 का आप तुरंत कर देंगे कि 2 लीटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। यानी आपने क्या किया, आपने 40 था, इसमें क्या 2 का गुणा कर दिया सिंपल है। ठीक है, यानी 40 दूनी कितना हो गया आपका 80 यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार आपसे पूछे 3 लीटर का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 40 है उसमें 40 में ही आप क्या है 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका मूल्य आपका क्या आ जाएगा 120। यानी कि आपसे अगर 1 लीटर का मूल्य दिया जाए और आपसे कितने भी लीटर का मूल्य आपसे पूछा जाए तो उतने का ही आप गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल है, हमें इसी क्वेश्चन में भी ऐसा ही करना है। हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपये दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है 55/2 मीटर कपड़े का मूल्य, तो हमें पता है 1 का मूल्य कितना है 50 है। अब हमसे पूछा गया है 55/2 का। ठीक है, 55/2, तो इसमें हम 55/2 का गुणा कर देंगे। इसे हमें सॉल्व करना है, 2 से 50 हम काटेंगे, कितनी बार जाएगा 25 बार में। ठीक है, और 25 का हम 55 में गुणा करेंगे तो आपका 1375 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका भी आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा, या उसके लिए मैं एक डेडिकेट वीडियो भी बना दूंगा, तो उसकी बिल्कुल भी समस्या आप ना करें।
अगर कोई भी डाउट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड दिया गया था आपका 1 सही 1/2। तो ये आपकी भिन्न दी गई है। इसे अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो इसे मैं सिखा देता हूँ। वैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस प्रकार की भिन्न को हम कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है 1 सही 1/2। तो आपको क्या इसका इसमें गुणा करना होता है, तो 2 एकम 2, ठीक है, और फिर इसको आपको जोड़ना होता है। तो 2 एकम आपका 2 हो जाएगा प्लस 1/2, यानी कि आपका 2 एकम 2 3/2 आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ 3/2 का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो आपका एक बार जाएगा और यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर हम इसको लिखें तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर 3 में 2 का भाग देंगे तो आपका 3/2 को हम 1 सही 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है 1 सही 1/2 किलोग्राम चॉकलेट से कितने 1/16 किलोग्राम भार वाले चॉकलेट बॉक्स बनाए जा सकते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर समझना होगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 किलोग्राम में आपकी कितनी 50 चॉकलेट बनती हैं, कितनी 50 चॉकलेट बनती हैं, ठीक है। और यदि ऐसे ही मैं पूछूं कि 2 किलोग्राम में आपसे कितनी चॉकलेट बनेंगी तो आप कहेंगे कि 100 बनेंगी, ठीक है। कितनी बनेंगी 100 बनेंगी। और यदि मैं पूछ लूँ कि आपकी के आधे किलोग्राम यानी कि 0.5 किलोग्राम में कितनी चॉकलेट बनेगी तो आप बता देंगे कि 50 का आधा हो जाएगा यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर कितना है, आप यहाँ पर क्या है 2 का भाग दे देंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, यदि 1 सही 1/2 किलोग्राम चॉकलेट से कितने 1/16, यहाँ पर क्या है बटे है, किलोग्राम भार वाले चॉकलेट बॉक्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम भाग देंगे 3/2, इसका हल हो जाएगा भिन्न का इंटू, जब गुणा होता है जब भाग होता है, जब इसका हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इंटू चिन्ह लगा देते हैं और संख्या होती है उसे अंश को हर को अंश में चेंज कर देते हैं। 16 3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप काटिए 2 से 8 बार कट जाएगा और 8 3 आपका 24 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा दिया गया था रीमा 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, वह 11/5 में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी, ठीक है। तो ये सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था दूध का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। यानी कि वो 1 घंटे में 1/3 भाग पड़ती है तो 11/घंटे में कितना पड़ेगी, यानी कि 1/3 में आपको 11/5 का गुणा कर देना है। तो 11 एकम 11 और 5 3 15, यानी 11/15 भाग वो पढ़ लेगी, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। चौथा दिया गया है आपका, एक पैकेट बिस्कुट को बनाने में 2 सही 1/2 कप आटा और 1 सही 2/3 कप शक्कर का उपयोग होता है। ऐसे 10 पैकेट बिस्कुट बनाने में दोनों सामग्री की कुल मात्रा क्या होगी, ठीक है। ये भी सिंपल है। सबसे पहले देखिए एक पैकेट जो बिस्कुट हम बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या है 2 सही 1/2 कप लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सही 1/2 आटा लग रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 सही 1/2 का मतलब होता है 2 दूनी 4 1 5/2, ठीक है। और हमें क्या 1 सही 2/3 के लग रही शक्कर लग रही है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सही 2/3 को हम लिखेंगे 3 एकम 3 2 5 बटे आपका क्या हो जाएगा 3। इनको हम जब सॉल्व करेंगे टोटल हम निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है। और हम इसको 5 2 का 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा तो 5 3 15 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम 3 का 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 15 पर 10 25/6। यानी कि एक पैकेट बिस्कुट बनाने में टोटल जो आपका आटा और शक्कर टोटल बात करें तो हमें 25/6 यूज हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या है, अगर हमें ऐसी 10 पैकेट बनानी है तो इसमें हमें क्या है सिंपली 10 का गुणा करना होगा। एक पैकेट में हमें इतनी की आवश्यकता है, 10 पैकेट में हमें कितनी की आवश्यकता होगी, तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 250/6, या इसे आप 125/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे आप इस तरीके से भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, जब आप भाग देंगे तो इसे आप भिन्न के रूप में भी और लिख सकते हैं, लेकिन इतना आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 5 सही 1/4 मीटर लंबे रिबन को 3/4 मीटर लंबे टुकड़े में काटने पर टुकड़ों की संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या है, हमें टुकड़ों की संख्या पता करनी है। सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही था। यहाँ पर देखिए जैसा कि आपका ये सेकंड क्वेश्चन था, इसमें क्या दिया गया था, यहाँ पर पूछा गया था कितने बॉक्स बनाए जा सकते हैं, तो हमने क्या किया था भाग दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर टुकड़ों की संख्या पूछी गई है, यहाँ पर भागता है, यहाँ पर टुकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 सही 1/4 भाग 3/4, यानी कि 3/4 के हमें क्या है टुकड़े बताने हैं।
तो 21, इसको हम करेंगे 5 चौके 20 और 21/4, और यहाँ पर भाग है तो भाग का हम गुणा कर देंगे, और 3/4 का आपको हो जाएगा 4/3। तो ये आपका 4/3 हो गया। 21 का 4 में गुणा करेंगे, सबसे पहले 4 से 4 आप काट दीजिए, 21/3 आपका 21/3 आएगा, फिर 3 से हम भाग देंगे 7 बार, तो इसी 7 टुकड़े में आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके जो वर्कशीट नंबर 35 का मैंने सोल्यूशन बता दिया है, जो कि था आपका लर्निंग आउटकम्स M702। ठीक है, की समझ के लिए, यानी कि जो हमने पूर्णांक और भिन्न जो पढ़ा है हमने, जैसे कि आपको पता है M701 में हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा और M702 में हमने भिन्न के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब क्या इनकी समझ हमारी विकसित हुई कि हम जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे, वो सभी देखने के लिए यहाँ पर आपको आकलन संबंधित जानकारी दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। संख्या रेखा पर -3 × 3 का मान निम्न में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। ठीक है, तो संख्या रेखा में आपको बता देता हूँ, संख्या रेखा इस तरीके की होती है आपकी संख्या रेखा। यहाँ पर जो बीच में रहता है आपका 0 रहता है, इसके जो राइट साइड अगर आप जाएंगे, जो कि मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, तो ये आपका प्लस में रहेगा +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +5, इसी तरीके से ये यहाँ पर अनंत तक यहाँ पर रहता है। और इस अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये आपका -1, यहाँ पर आपका -2, यहाँ पर आपका -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5, और ये जाएगा अनंत तक। ठीक है, ये आपकी संख्या रेखा होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि संख्या रेखा पर -3, तो यहाँ पर -3 लिखिए × 3। ठीक है, इनका हमें गुणा करना है, क्योंकि ये गुणा का चिन्ह दिया गया है, तो ये आपका आएगा -9। ठीक है, अब हमें बताना है कि -9 का मान निम्न में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर संख्या हमारी माइनस की आई है, तो हम ये प्लस वाली संख्याओं को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से बनाएंगे, ये आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, इधर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 1, ये माइनस की है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप एक और बढ़ा सकते हैं 10। ठीक है, ये सभी क्या है माइनस की है, मैं माइनस ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, ये सभी संख्या किसकी है माइनस की है। अब हमें बताना है कि -9 के मान निम्न में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। ठीक है, यानी कि जो -9 है किसके दाहिनी ओर है, तो यहाँ पर आपको इस पर दिख रहा है जो आपका -10 है, -10 का दाहिना क्षेत्र इधर है और इसका जो बायां क्षेत्र इधर है। दाहिने का मतलब होता है राइट हैंड और बायां क्षेत्र का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो 10 के दाईं ओर 9 है। ठीक है, हमसे पूछा गया कि 9 किसके दाईं ओर है, तो 9 क्या है 10 के दाईं ओर है, तो आंसर आपको हो जाएगा -10। ठीक है, क्योंकि ये संख्या पूरी क्या है माइनस की है, जबकि प्लस की संख्या 0 के बाद यहाँ से स्टार्ट होंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा -10। ठीक है, अब आता है 5 दिया गया है, भाग दिया गया है आपका -1। ठीक है, तो सिंपली इसे आप एक भाग भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो तरीके बताए उसी तरीके से बताता हूँ। भाग को आप किस में चेंज कीजिए, भाग को आप इंटू में चेंज कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप बटे में 1 मान सकते हैं, तो -1 आपका 1 हो जाएगा, तो इससे हम क्या अंश को हर में चेंज करेंगे और हर को अंश में, क्योंकि हमने भाग का इंटू चेंज कर दिया है, तो 1/-n हो जाएगा। जब आप 5 में -1 का भाग देंगे तो आपका -5 भी आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन था आपका का मान निम्न में से किसके बीच में नहीं होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आया था, इसका आंसर हमारा आया था -5। ठीक है, तो देखिए 0 और -10 में -5 आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर 0 बनाएंगे। ठीक है, 0 के बाद यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, माइनस आपका 2 आएगा, 2 के बाद -5 आएगा और उसके बाद -10 आएगा, यानी कि 0 और -10 के बीच में आपका -5 आता है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं -4 और -15 ही बता देता हूँ, ये आपका -4 है। ठीक है, -4 के बाद आपका -5 ही आएगा, इस साइड आपका -3 आएगा। ठीक है, ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा, यानी कि -15 और -4 के बीच आपका -5 है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर -6 और 6 के बीच में देखना है, तो देखिए ये आपका 0 रहेगा, 0 के बाद 1 2 3 4 5 फिर यहाँ पर 6 आएगा जो कि प्लस का। ठीक है, इस साइड जाएंगे तो आपका -1 -2 -3 4 5 6 है। ठीक है, यानी -6 यहाँ पर आ जाएगा। हमें यहाँ पर बताना है -6 और 6 के बीच में 5 है या नहीं। ठीक है, -6 से पहले आपका -5 आएगा, तो -6 और 6 के बीच में आपका -5 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि जब आप 0 से स्टार्ट करेंगे और आप 100 तक जाएंगे तो यहाँ पर पूरी संख्या आपकी प्लस रहेंगी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर माइनस तो आपका एक साइड यहाँ पर रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूरी संख्या आपकी प्लस की रहेंगी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -43 दिया गया है आपका,
इंटू आपको दिया गया है 99, ठीक है। इसमें हमें भाग देना है आपको कितने का, 43 का, ठीक है। तो 43 से आपके 43 कट जाएंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 99 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प तापमान में अधिकतम बढ़ोतरी को दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे आप संख्या रेखा पर बनाकर इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आप 23 से 32 तक जाएंगे, यहाँ पर लिखिए 23 डिग्री सेल्सियस है और ये आपका 32, यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका आप अंतर देखेंगे, जैसे कि 23 के बाद 24 आएगा, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो तापमान कितना बड़ा आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। इसी प्रकार जब आप सेकंड ऑप्शन को देखेंगे तो सर्वाधिक इसी में वृद्धि हुई है, जो आपका बी वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। आप सभी को चेक कर सकते हैं, अगर मैं चेक करके बताऊंगा तो वैसे ही हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो और ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए इसे आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया किस प्रकार से आपको चेक करना है, ठीक है। अब देखिए आपका दिया गया है 88, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि हमारा आंसर -88 आए, तो -1 का गुणा कर दीजिए तो आपको -88 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। एक नियमित षष्ठभुज की प्रत्येक भुजा की माप 7/2 सेंटीमीटर है, तो षष्ठभुज का परिमाप होगा, ठीक है। तो भुजा 7/2 है, तो षष्ठभुज का मतलब होता है जिसकी 6 भुजाएं हैं, तो 6 से गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। 2 से 6 काटेंगे 3 बार जाएगा, 7 × 21, ये आपका आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन तरीके बताऊंगा तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी, तो आप आंसर 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको इसे सॉल्व करके बता देता हूँ, नहीं फिर आप कहेंगे बताया नहीं। जैसे कि हमें बतानी है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो यहाँ पर आप सभी को आपको बारी बारी से चेक करना होगा कि कौन सी बड़ी है। 2/3 लिखिए, और यहाँ पर आप इन दोनों में से देखेंगे कौन सी बड़ी है, तो यहाँ पर हमने 3/4 लिख लिया, ठीक है। सिंपली आपको इनका क्रॉस गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, यानी कि आपकी जो संख्या सेकंड वाली है ये क्या है, बड़ी है इन दोनों में से, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये वाली बड़ी है इससे, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें बड़ी बतानी है, ठीक है। अब हम सेकंड और थर्ड को देखेंगे, तो 3 और 4 आपका दिया गया है, और यहाँ पर 1 और 3 दिया गया है, तो इसका हम क्रॉस गुणा करेंगे, 3 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 का 1 में गुणा करेंगे 4, तो इसमें 4 बड़ा है या 9, तो आप कहेंगे कि जो आपका 9 है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो आपकी भिन्न 3/4 है वो इससे बड़ी है, तो हम कह देंगे कि ये भी छोटी है, ये भी छोटी है इससे। अब इन दोनों को देखेंगे कौन सी बड़ी है, तो 3/4 यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे 4/5। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 दिया क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और 4 का 4 गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। 15 और 16 में से कौन सी बड़ी है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 16 बड़ी है, तो बिल्कुल आपका 4/5 आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई भी आपको सॉल्व करके नहीं बताया, केवल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कहा था पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा मैं, कोई भी डाउट आपका शेष नहीं बचेगा। जब आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे तो 100% गारंटी है कि कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट बाई चांस बचता है तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, रामू 1 घंटे में 1/3 काम करता है, तो 2 से 1/5 घंटे में कितना काम करेगा। ये सवाल आपके लिए बिल्कुल हलवा हो गया अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको दूध का एग्जाम्पल दिया था। यदि 1 लीटर दूध का कीमत 40 रुपये है, अगर आपसे 5 लीटर की पूछी जाए तो आपका करेंगे 40 × 5 कर देंगे। क्यों करेंगे, पूरा डिटेल मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था। तो इस सेम क्वेश्चन वही दिया गया है, यदि 1 घंटे में 1/3 काम करता है तो हमें 2 से 1/5 घंटे में ज्ञात करना है। तो इससे पहले आपको भिन्न के रूप में बनाना होगा, 5 दूनी 10 यानी 11/5। 1 घंटे में 1/3 तो 11/5 घंटे में कितना, तो गुणा करना है 11/5 × 1/3 यानी कि 11/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक शर्ट को सिलने के लिए 3/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत है, तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी, ठीक है। क्योंकि एक शर्ट को सिलने के लिए आवश्यक कपड़ा 3/4 मीटर है और हमें 15/2 मीटर कपड़े की शर्ट बनानी है, तो यहाँ पर क्या हमें भाग देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया मैंने और इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि यदि आपका जैसे कि आपका 2 लीटर की कीमत आपकी 80 रुपये थी, तो आपसे 1 पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं 80 में से आप क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 की आपको 80 दी गई थी, तो आपको 1 की निकालनी है तो आपका 2 का भाग देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आपको एक शर्ट की कीमत के लिए आवश्यक कपड़ा 3/4 था। ये मुख्य यहाँ पर बात है 3/4 मीटर, ठीक है। यहाँ पर पूरा 1 मीटर नहीं है, 3/4 मीटर है। तो हमें 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी, तो 15/2 आपका भाग कर देना 3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाग का आपका इंटू कर देंगे हम, और 3/4 का हम 4/3 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 10, ठीक है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, 2 से कटना 2 बार,
3 से कटना है 5 बार, तो 5 × 2 बराबर 10। ठीक है, अब 27 का 2/3 क्या होता है? तो का मतलब अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपके लिए सरल था। का मतलब होता है गुणा। 27 का 2/3, तो 27 का मतलब होता है गुणा लगा दिया 2/3, 3 से काट रहे 9 बार, 9 दूनी 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी थी वर्कशीट नंबर 6 थी, पूरा सोल्यूशन बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।